बीते शुक्रवार प्रयागराज में सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली थी और ऐसे में आज प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद और जावेद पम्प के यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। बुलडोज़र से उसके पूरे मकान को तहस नहस कर दिया गया है। तो क्या बुलडोज़र ही कानून व्यवस्था का दूसरा पर्याय बना हुआ है? बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। आज लगातार बुलडोज़र चल रहा है, कानपुर में भी देखने को मिल रहा, तो क्या क्या मैसेज दे रही है सरकार? दो बुलडोज़र हैं हमारी सरकार के पास। एक बुलडोज़र से निर्माण कार्य होते हैं जिसमें लगभग कई किलोमीटर सड़क प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना रहे हैं। दूसरा बुलडोज़र है इस बात के लिए कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों का संग्रह कर रखा है, आय से अधिक उन पर संपत्ति है, अथवा नक्शे के अनुसार नहीं बने हैं, अथवा वो इलीगल प्रॉपर्टी पे बने हैं, अथवा ज़मीन के कोई कागजात नहीं है, अथवा किसी वादी ने शिकायत कर रखी है और लेखपाल तहसीलदार और एसडीएम ने वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करके देखा है कि उनके मालिक के पास किसी भी प्रकार का लैंड रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे में वो बुलडोज़र चलता है। और ये जो पंप टाइप के उर्फ जो होते हैं, ये थोड़े ख़राब लोग होते हैं, ये उर्फ वाले लोग होते ही नहीं अच्छे, तो उस पर और भी कई मुकदमे हैं। तो गैंगस्टर अगर लागू होती है तो गैंगस्टर में जब्तीकरण होता है और इलीगल में ध्वस्तीकरण होता है। अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया, उसमें वीडियो में पुलिसकर्मी कुछ जो पत्थर फेंकने वाले लोगों पर लाठी बरसा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे हवालात पर सवालात होने चाहिए। मतलब ऐसे हवालात में जो चल रहा है वो उससे कहीं ना कहीं इंसाफ अपना इकबाल खो देगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा है। अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण इस देश को बर्बाद कर देगी और एक दिन ये लोग भी इनके साथ नहीं रहेंगे। जब 60 साल वाली कांग्रेस के साथ नहीं रहे हैं तो इनके साथ भी नहीं रहेंगे। और इतिहास ऐसा है, चलो अब खुल के ही बात कर लेते हैं। आज आपको इतिहास ऐसा रहा है कि औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह के साथ नहीं रहा, शाहजहाँ खुर्रम का विद्रोह हुआ था, अकबर तृतीय ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, जहांगीर ने अकबर के खिलाफ किया था। तो मुगलों को कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं पूरी मुगलों का मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इतिहास ऐसा है कि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहे। अब चलो कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण बावजूद भी क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम कांग्रेस के साथ है? क्या बिहार का उनके साथ कांग्रेस के साथ है? मध्य प्रदेश में उनकी मजबूरी है क्योंकि ये वो नहीं है, तो एक दिन ये इनके साथ भी नहीं रहेंगे। लेकिन तुष्टीकरण लंबे करने से ये भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो के साथ जाएंगे अब जब कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी वो कहीं जाएं, लेकिन अनलॉफुल असेंबली अगर हो जाएगी तो मजिस्ट्रेट कहता है कि ये गैर कानूनी जमावड़ा है, धारा 144 लगी है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, 3 बार ये कहती है। इसके बाद जब नहीं मानते हैं तो फिर समझाया जाता है कि 144 लगी है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर नहीं मानते हैं तब जाके कैनिंग होती है। तो अब उनकी कैनिंग पे भी उनको दर्द हो रहा है, तो उनकी सरकार में भी हज़ारों बार कैनिंग हुई है और फायरिंग हुई है और लोग मरे हैं। लेकिन मैं इसको संयोग नहीं मानूंगा कि शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज के बाद अचानक हिंदुस्तान के कई प्रमुख शहरों में मस्जिदों से, जामा मस्जिदों से, धार्मिक जगह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। और ये पवित्र शुक्रवार का जुमे के दिन का एक अपमान है। लगातार क्योंकि सर लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के आप मिनिस्टर हैं, तो बोल तो रहा हूँ ना, लेट मी स्पीक। जुमे की नमाज मस्जिद में होती है और मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह के घर से निकल के तुरंत हम एजिटेटर हो जाएं तो इसके लिए कोई दूसरा दिन चुन लेते। शुक्रवार पवित्र दिन क्या अच्छा लगेगा? अगर इस प्रकार की शुक्रवार को घटनाएं होंगी तो फिर नमाजें संगीन के साए में या पुलिस के पहरे में नमाज पढ़ना क्या उचित अच्छा लगेगा? तो सरकार तो अपने प्रिकॉशनरी फिर सावधानी बरतेगी। ये अच्छा नहीं काम किया जिन लोगों ने शुक्रवार का दिन चुन के और मस्जिदों से ही प्रोसेसन शुरू किया है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये संयोग नहीं है, ये षड्यंत्र है। तो क्या लग रहा है सर, अभी भी कई सारे मौलाना हैं, ऐसे मौलवी हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, सरकार उनको क्यों बचा रही है? तो एक विधि राज्य मंत्री के नाते सर आप क्या इस पर आपका क्या टेक है? मौलाना, मौलवी, पादरी, धर्माचार्य, आचार्य, प्राचार्य कोई भी देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। ना उसमें मौलवी ऊपर है, ना नुपुर शर्मा ऊपर है। किसी को कोई परेशानी है, थाने में FIR करें, इन्वेस्टिगेशन होगा,
चार्जशीटेड केस होगा तो चार्जशीट होगा, कॉग्निजेबल होगा तो माननीय अदालत कॉग्निजेंस मिलेंगी, एक्विटल लाइक होगा तो एक्विटल होगा, कन्विक्शन लाइक होगा तो कन्विक्शन होगा। फिर जिसको ऑब्जेक्शन है इससे ऊंची वाली अदालत में जाए, वहाँ परेशानी है तो उससे ऊपर जाए। लेकिन नुपुर शर्मा इन गुंडों के हाथों में सौंप दी जाएगी जो कहते हैं कि हमको सौंपे। 8-8 साल के बच्चे उसके फ़ोटो पर पेशाब कर रहे हैं। कहा जाता है इस्लाम में कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो नुपुर शर्मा भी तो किसी की माँ है। अगर उससे कोई गलती हुई है तो पार्टी ने उसको पार्टी से निकाला है। लेकिन ये कोई अरब के कबीले हैं क्या कि उसको पत्थर मार के उसको सज़ा दी जाएगी या उसको चौराहे पे फांसी लगा देंगे ये लोग? क्या शरिया कानून के तहत ये चाहते हैं न्याय? शरीयत से कानून होगा या संविधान से और आईपीसी सीआरपीसी से होगा? चाह रहा हूँ सर जिस तरह चल रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड एक दिन आएगा और आके रहेगा। क्या इसी तरह घटनाएं कॉमन सिविल कोड के लिए रास्ता आसान? मैं कल गोवा से आ रहा हूँ कि गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू हो चुका है और मुझे लोगों ने बताया कि कॉमन सिविल कोड से उनकी तमाम दुश्वारियाँ जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। सरकार कब इस पर कानून लाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है, धारा 370 थी, कर दिया। 35 से कानून मंत्री आप हैं, आपको ही तो फ्रेम करना है पूरा ड्राफ्ट। तो आपको तारीख आज बता के उसको डाइल्यूट थोड़े कर देंगे इशू को। बढ़ेंगी क्यों नहीं बढ़ेंगी? जब वन नेशन वन राशन की बात हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड की बात हो रही है, वन नेशन वन टैक्सेशन की बात हो रही है, वन नेशन प्रधानमंत्री वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो फिर वन नेशन वन कानून क्यों नहीं होता? और दूसरा बता दें, कॉमन सिविल कोड से कोई आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी नहीं बदलती है। कॉमन सिविल कोड से जो होता है कि उत्तराधिकार, वारिसान, दत्तक, ये चीज़ें, गोद लेना, ये सब चीज़ें फिर कॉमन हो जाती हैं। कुल मिला के नुपुर शर्मा प्रकरण के बहाने एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड की जो बहस है उसको आगे बढ़ा दिया है केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। उनका कहना है कि जिस तरीके से अराजकता का जो माहौल है, तो जो बुलडोजर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। एक बुलडोजर सड़क बनाने का काम कर रहा है तो दूसरा बुलडोजर ऐसे अराजक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।